नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करेंगे। Q4 लेटेस्ट रिजल्ट्स, और Q4 में लेटेस्ट जो रिज़ल्ट है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। और आज 15 अप्रैल को और HDFC बैंक के रिजल्ट्स है वो आउट हो गए हैं। और आप सभी को मित्रों विदित होगा, HDFC बैंक है जब भी क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करता है तो वो शनिवार के डे ही करता है। तो आज शनिवार 15 अप्रैल को Q4 के रिजल्ट्स इसके आउट हो चुके हैं। तो चर्चा कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स की। और आ गए हैं HDFC के रिजल्ट PDF पर और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपन बात करेंगे रिजल्ट पर। आज डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना हुआ है, तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ Rs 19 पर इक्विटी शेयर, यानी इसमें आपको 19 रुपये का डिविडेंड मिलने जा रहा है। और ये जो डिविडेंड है वो आपको 1900% का डिविडेंड मिलने जा रहा है, यानी स्टॉक्स पर। और 1900% का भारी भरकम है वो डिविडेंड मिलने जा रहा है। और 19 रुपये पर शेयर का आपको डिविडेंड मिलने वाला है। साथ ही इसमें डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी बोर्ड की तरफ से दी गई है। तो डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो रहेगी 16 मई 2023 एंड रिसीव डिविडेंड ऑन 16 मई 2023 का इसके लिए डिविडेंड का डे रखा गया है। और अब चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो अपन आ गए हैं रिजल्ट्स PDF पर और सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स और रेवेन्यू। तो ये रहा मार्च 23 का क्वार्टर, यानी प्रेजेंट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 22, और ये रहा पिछले वर्ष का मार्च 22 का। तो तीनों ही प्रेजेंट क्वार्टर मार्च 23, पिछला क्वार्टर दिसंबर 22 और पिछला वर्ष यानी मार्च 2022 का तुलनात्मक रूप से अपन रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक के सेल्स और रेवेन्यू की। तो सेल्स और रेवेन्यू में 34% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार ग्रोथ बैंक ने दिखाई है, 34% ईयर टू ईयर। और प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें रहा है बैंक का जो रेवेन्यू रहा है वो 47,548 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर में जहां 45,000 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इसमें देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन 2,000 करोड़ यानी 2,500 करोड़ का इसमें प्लस हुआ है। और ईयर टू ईयर की बात करें तो पिछले ईयर यानी मार्च 22 में ये रहा था 35,574 करोड़। तो इसमें तुलना करें तो ईयर टू ईयर भी शानदार ग्रोथ है और ईयर टू ईयर 34% की इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीबन इसमें आपको 2,500 करोड़ का सरप्लस यानी रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे एबिडिटा की। एबिडिटा में 45% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्च 23 यानी प्रेजेंट क्वार्टर में एबिडिटा रहा है 29,778 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में रहा था 28,320 करोड़ का। और मार्च 22 के क्वार्टर में रहा था 20,530 करोड़ का एबिडिटा। तो इसमें ईयर टू ईयर भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर भी 45% की ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 28,320 करोड़ से बढ़कर 29,778 करोड़ हो गया। और अब देख लेते हैं बैंक के नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट प्रॉफिट रहा है 12,634 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 12,735। और 12 महीने यानी पिछले सेम क्वार्टर में पिछले वर्ष रहा था 10,475 करोड़। तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10,475 से बढ़कर के हो गया है 12,634 करोड़। करीबन इसमें आपको 2,200 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिल रहा है। और परसेंटेज में अगर इसको
कैलकुलेट करते हैं तो 21% ईयर टू ईयर रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में भी मिल जाएगा। और ईपीएस में अगर देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में 20% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां बैंक का ईपीएस पिछले क्वार्टर में 22.77 था, वहीं प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़ करके 22.5, यानी इसमें हल्का सा इसमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको ईयरली देखते हैं, ईयरली कंपेयर करते हैं तो पिछले वर्ष सेम क्वार्टर में 18.83 रहा था और 18.83 से बढ़ करके प्रेजेंट क्वार्टर में 22.57 इसमें अर्निंग पर शेयर है। तो कुल मिलाकर के एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स है वो ओके देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर अपन बैंकिंग कंपनी के रिजल्ट्स देख रहे हैं तो बात करेंगे एनपीए की, नॉन प्रोविजनिंग एसेट। तो प्रोविजनिंग कितनी हुई है वो भी अपन देख लेते हैं। तो चलते हैं और प्रोविजनिंग पीडीएफ पर आ गए हैं अपन। और तो बैंक ने कितना प्रोविजन किया, एनपीए कितना है बैंक का। तो एनपीए की बात करें तो बैंक का एनपीए और रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रोस एनपीए। और बैंक का ग्रोस जो एनपीए है ये रहा ग्रोस एनपीए का कॉलम। और प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें बैंक का ग्रोस एनपीए रहा 18,019 करोड़। पिछले क्वार्टर में रहा था 18,763 करोड़। और पिछले वर्ष मार्च 22 में सेम क्वार्टर में रहा था 16,140 करोड़ का। तो अगर एनपीएस देखें तो बैंक के एनपीएस जो हैं वो क्वार्टरली तो कम हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 18,763 था और इस क्वार्टर में 18,019 करोड़ रहा है। और जहां अगर सेम वर्ष की बात करें ईयर टू ईयर अगर इसको देखते हैं तो पिछले वर्ष जो प्रोविजनिंग था एनपीएस था वो 16,140 था। तो एनपीएस जो है ईयर टू ईयर तो बढ़े हैं लेकिन क्वार्टरली इसमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेट एनपीएज की। तो नेट एनपीए की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में नेट एनपीए रहा 4,368 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 5,024 करोड़। यानी एनपीए बैंक का क्वार्टरली घटा है और इसमें ईयरली आप हल्का सा इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष 4,407 करोड़ का एनपीए था, तो इस वर्ष आपको ये 4,368 का देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली देखते हैं तो क्वार्टरली ये 5,024 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में 4,368 रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली एनपीएज कम हुए हैं और ईयरली बढ़ा है। और परसेंटेज में अगर इसको देखें तो नेट एनपीएज का जो परसेंटेज है उसकी बात कर लेते हैं तो ये रहा है 0.27। पिछले क्वार्टर में था 0.33 और पिछले वर्ष की बात करें सेम क्वार्टर में 0.32 रहा था। तो ये ईयर टू ईयर भी घटा है और क्वार्टरली भी एनपीए घटा है। कुल मिलाकर के बैंक के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया है, एनपीए में भी कटौती हुई है। तो कुल मिलाकर के बैंक के रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साथ में कुछ बैंक ने की पॉइंट्स दिए हैं रिजल्ट्स के, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बैंक के अगर कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू की बात करें तो बैंक का कंसोलिडेटेड जो नेट रेवेन्यू है वो 20% तक इंक्रीज हुआ है। यानी ईयर टू ईयर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करते हैं तो बैंक का कंसोलिडेटेड नेट जो रेवेन्यू है उसमें 20.3% की वृद्धि देखने को मिल रही है और ये 34,552 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। जहां पिछला जो क्वार्टर था उसमें 28,733 करोड़ था। और यदि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर की बात करें और इस जो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें नेट जो प्रॉफिट है वो 12,594 करोड़ रहा है और नेट प्रॉफिट में 20.6% की वृद्धि हुई है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है 22.6 हुआ है, 6 इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और यदि अपन साथ ही देखें
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जो 31 मार्च 2023 को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है, इसमें बैंक का जो नेट प्रॉफिट है, नेट जो प्रॉफिट है वो 45,997 करोड़ रहा है। और इसमें ईयर टू ईयर यानी ईयरली जो है वित्त वर्ष में 20.9% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। कुल मिलाकर के बैंक के जो रिजल्ट हैं हर मोर्चे पर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉक्स पर आपको मंडे को एक्शन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे पोस्ट हो रहे हैं तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि सभी जो बैंक हैं वो अपने इनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे ही आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग जो स्टॉक्स है उन पर आपको अगले सप्ताह आपको एक्शन आते को मिल सकता है। साथ ही अगर अपन अमेरिका से बात करें तो USA में कल यानी 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल के सेशन में अपने यहाँ तो अवकाश था मार्केट का, लेकिन अमेरिकी जो मार्केट में Q1 के रिजल्ट पोस्ट हुए थे, और Q1 के जो अमेरिका में बैंकों के जो रिजल्ट पोस्ट हुए थे, बैंक के जो रिजल्ट आए थे, तो उसमें बैंक के रिजल्ट वहाँ भी अमेरिका से भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे थे। हालांकि अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। जिसमें अपन बात करें तो 14 अप्रैल को JP Morgan का जो बैंक है उसके रिजल्ट आते हुए देखने को मिले थे, तो उसने बैंक ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किया, और उसके दम पर और सभी बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। तो हो सकता है मंडे को अपने यहाँ भी मार्केट में और आपको एक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। और अब चर्चा कर लेते हैं कि HDFC बैंक के रिटर्न्स की बात करें तो कल 13 अप्रैल के सेशन में और HDFC जो बैंक का जो स्टॉक्स है उसमें करीबन आधा % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी, और स्टॉक अब 1695 के करीबन 1700 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके हाई की बात करें तो 1697 का हाई है। और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स ने करीबन 9.5% का रिटर्न दिया है। इसको अपन ख़राब भी नहीं कर सकते हैं। बड़ा बैंक होने के बाद प्राइवेट सेक्टर का देश का सबसे बड़ा बैंक है, और 1 महीने में करीबन इसने 10% का रिटर्न दे दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न इसको कह सकते हैं। और यदि लास्ट 6 मंथ की अगर बात करते हैं, और लास्ट 6 मंथ में देखें तो करीबन इसने 18% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसको कह सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ में 18% का है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 21 से 22% का रिटर्न इससे आते हुए देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो बैंक ने बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिया है, और लास्ट 5 ईयर में बैंक ने 73 से 74% का रिटर्न है वो जनरेट किया है। तो यूँ कह सकते हैं निफ्टी 50 का स्टॉक उस स्टॉक्स है, और बड़े हाथी इसको कह सकते हैं। और यूँ की बात करते हैं कि बड़े हाथी स्लो चलते हैं, उसके बावजूद भी बैंक ने 73% का रिटर्न है वो लास्ट 5 ईयर में दिया है। काफ़ी बेहतर और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट अपन कह सकते हैं इसमें। तो मित्रों ये था HDFC बैंक का आज के Q4 के रिजल्ट्स अपडेट, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।